अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में हम बुलेटिन में सबसे पहले बात तहरीके अदम एतमाद के शोर के तोड़ के लिए वजीर आजम सरगर्म हो गए। इमरान खान ने तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी की अहम बैठक बुला ली। इजलास में नंबर गेम की सूरत हाल और इत्तेहादियों से मामलात का जायजा लिया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक भी मुशावरत होगी। अपोजिशन करेगी अदम एतमाद का वार। सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत भी तैयार। इमरान खान आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के साथ सर जोड़ेंगे। इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की पोजीशन का जायजा लिया जाएगा। नंबर्स गेम के लिए जारी गेम पर भी गौर होगा। इत्तेहादियों से मामलात और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। इजलास में तफसीली तबादला ख्याल होगा। रहनुमा इजलास को तैयारियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ की जेर सदारत बैठक में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक हिकमत अमली फाइनल की जाएगी। दीगर अपोजिशन जमातों और हुकूमती इत्तेहादियों से राबते के नताइज का जायजा लिया जाएगा। नंबर गेम पर भी गौर होगा। तहरीक अदम एतमाद कब पेश करना है, पीपल्स पार्टी के साथ किस तरह आगे बढ़ना है। मुस्लिम लीग नून आज सियासी मैच के लिए फील्डिंग सेट करेगी। पार्लिमानी पार्टी आज शहबाज शरीफ की सदारत में सर जोड़ेगी। इजलास शाम 6 बजे नून लीग के मरकजी सेक्रेटरीट में होगा। तमाम MNAs इजलास में आए, मरकजी रहनुमा भी शिरकत यकीनी बनाए। पार्टी क़यादत ने अहकामात जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहरीके अदम एतमाद पर हिकमत अमली फाइनल की जाएगी। अपोजिशन लीडर तमाम अरकान शहबाज शरीफ अपोजिशन और हुकूमती हलीफों से राब्तों के नताइज से भी आगाह करेंगे। इजलास से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बजरिया वीडियो लिंक खिताब का भी इम्कान है। और गोल में इस पर सियासी तिकोना आज फिर सर जोड़कर बैठ रहा है। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मौलाना जरदारी और शहबाज आज अहम मुलाकात कर रहे हैं। सियासी नशिस्त में हुकूमत से नाराज इत्तेहादियों को अपना करने की हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत होगी। वजीर आजम को घर कैसे भेजना है, चोट कहाँ मारनी है, किसको क्या ऑफर करनी है। सियासी तिकोने ने हिकमत अमली को फाइनल करने के लिए शाम 5 बजे का वक्त तय कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मौलाना जरदारी और शहबाज आज बिलावल हाउस में सर जोड़कर बैठेंगे। अपोजिशन नंबर गेम के हवाले से मामलात का जायजा लेगी। ज़राए के मुताबिक नाराज इत्तेहादियों से राब्ते पर भी मुशावरत की जाएगी। और दूसरी जानिब तरीन ग्रुप भी सरगर्म हो गया। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज लाहौर में सर जोड़कर बैठने का फैसला कर लिया। इजलास लाहौर में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर आज दोपहर मुनक़िद होगा। इजलास में जहांगीर तरीन लंदन से बजरिया वीडियो लिंक शरीक होंगे। अरकान तहरीके अदम एतमाद की सूरत में हिकमत अमली का जायजा लेंगे। आपको बता रहे हैं सियासी मंजरनामे से जहांगीर तरीन का तरीन ग्रुप भी सरगर्म हो गया। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज लाहौर में सर जोड़कर बैठने का फैसला कर लिया। इजलास लाहौर में जहांगीर तरीन के रिहाइशगाह पर आज दोपहर मुनक़िद होगा। अहम खबर है, अलीम खान की गुज़श्ता 3 दिन में 40 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात। अलीम खान तरीन ग्रुप से मिलने जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह जाएंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम ग्रुप्स बशमूल तरीन ग्रुप को इकट्ठा करके मुश्तरका लाहे अमल बनाया जाएगा। 40 अरकान में 10 सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत का अलीम खान से राब्ता हुआ है और अलीम खान और जहांगीर तरीन आज से मुश्तरका सियासी हिकमत अमली बनाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, अलीम खान की गुज़श्ता 3 दिनों में 40 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक अलीम खान तरीन ग्रुप से मिलने जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह जाएंगे। माविश सोहेल से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। माविश बताइएगा।
जी बिल्कुल, अलीम खान की पिछले 3 दिन में 40 से ज्यादा अरकान ने सुबह असेंबली से जो है वो मुलाकात हुई है और अलीम खान आज तरीन ग्रुप के से मिलने की रिहाइशगाह पर भी उनसे जाएंगे और पार्टी में तमाम ग्रुप शमूल तरीन ग्रुप को इकट्ठा करके मुश्तरका लाहे अमल जो है वो अपनाया जाएगा और जब तक सियासी मंजरनामा वाज़ेह नहीं होता तमाम अरकान के नामों को पोशीदा रखा जाएगा, जराये का ये बताना है। और 40 अरकान में से 10 सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर का अलीम खान से भी राब्ता हुआ है और अलीम खान और जहांगीर तरीन आज से मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाएंगे, ये बताना है जराये का। जी भावेश, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अहम खबर है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 43,438 की पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई है। इंडेक्स 43,438 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। इस खबर की मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद। जी कफील, में आज बदतरीन मंदी देखी गई है। थोड़ा सा अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे नज़ाकत तो जो 43 पॉइंट की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई। तमाम इस वक्त अगर हम बात करें स्क्रीन पर तो 1285 पॉइंट्स कम हुए हैं और 43,266 पर है। जिब्रान सरफराज मेरे साथ। जिब्रान साहब, क्या हुआ आज मार्केट के अंदर, ज़रा बताएं। सर ये देख रहे हैं कि आप जो इंडेक्स तो देखें सर तकरीबन 1443 पॉइंट, मतलब एक 4-5% तकरीबन इंडेक्स निकल गया है। तो इसमें अरबों रुपए का लोगों को नुकसान हुआ है। मेन जो बुनियादी वजह जो है ऑयल है। ऑयल का जो रेट है वो अचानक से तकरीबन ओवरनाइट $15 बढ़ गए, क्योंकि कहते हैं रशिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है उसकी जो एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगने का कहा जा रहा है, तो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो ऑयल के जो प्राइसेस है वो शूट कर गए। कल जो है मॉनेटरी पॉलिसी उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1% इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है। और सोने पर सुहागा जो अदम एतमादी का मसला चल रहा है, तो सारी खबरें नेगेटिव आ रही, लोग यहाँ से मूव होकर दूसरी कमोडिटीज़ में जा रहे हैं। अब जो लगता है कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, दूसरी जो चीज़ें हैं, महंगाई का भी खतरा है, इन्फ्लेशन का भी खतरा है, और जो जिस तरह देख रहे हैं अदम एतमाद का जो मसला चल रहा है, पॉलिटिकल भी देख सकते हैं, तो उसमें भी इनस्टेबिलिटी है। ठीक है जी, ये वो तमाम मुहर्रिकात हैं जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके अलावा ऑयल प्राइसेस। शुक्रिया अदा करने के लिए। साबिक सदर रफीक तारड़ तवील अलालत के बाद 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नून लीग के टिकट पर सदर पाकिस्तान मुंतखब होने वाले रफीक तारड़ मुशर्रफ दौर में खिदमात अंजाम देते रहे। साबिक सदर रफीक तारड़ तवील अलालत के बाद 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नून लीग के टिकट पर सदर पाकिस्तान मुंतखब होने वाले रफीक तारड़ मुशर्रफ दौर में खिदमात अंजाम देते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।